जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का जो है बीएसएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ का प्रैक्टिस सेट 15 देखते हैं। और इससे पहले जो है 14 सेट कराया गया। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बताइए सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का प्रैक्टिस सेट कराया गया। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों का सही क्रम उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर कौन सा है? तो आपका अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसमें जो उत्तर से उसका क्रम दक्षिण की ओर जो है अन्नामलाई है, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है और पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी को कहा जाता है। और अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसी का चोटी है अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, कोरी क्रीक भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो कच्छ के रण में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोरी क्रीक जो है भारत के कच्छ के रण में स्थित है। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो दिबांग, कामेंग, लोहित। सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है। और याद रखिएगा कि दिबांग, कामेंग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी इसकी सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन 4, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी स्थित है। तो भूमध्य रेखा के नज़दीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ITCZ जो है भूमध्य रेखा के नज़दीक है। और आप BPSC मेंस अगर पढ़ेगा तो उसमें काफ़ी डिटेल्स में इसको पढ़ना होता है, क्योंकि जो भारतीय मानसून है इस पर काफ़ी डिपेंड होता है। क्वेश्चन 5, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियां हैं। तो इदुकी परियोजना पेरियार नदी पर है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और पोचमपात जो है ये आपका गोदावरी नदी पर है। तो याद रखिएगा इदुकी परियोजना पेरियार नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और पोचमपात जो है आपको गोदावरी नदी पर। गोदावरी पर एक बहुत ही काफ़ी पूछता जायकवाड़ी परियोजना भी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो रबी फसल की जो बुआई होती है वह आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका जो कटाई होता है मार्च अप्रैल में होता है। और वहीं खरीफ फसल की जो बुआई होता है वो आपका जून जुलाई में होता है और उसको कटाई होता है अक्टूबर नवंबर में। और याद रखिएगा सब जो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू ये सब जो है यह रबी फसलें में आती हैं, जबकि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली यह सभी खरीफ फसल है। क्वेश्चन 7, बिहार में मिट्टी के प्रकार के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। पर्वत पादीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में है, ये सही है। तराई या दलदली मिट्टी, यह मिट्टी भारत नेपाल सीमा के समानांतर पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक पाई जाती है, दूसरा कथन भी सही है, बी ऑप्शन। टाल मिट्टी गंगा के उत्तरी भाग में, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। लाल बलुई मिट्टी रोहतास और जमुई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो डी भी सही है। टाल मिट्टी है जो गंगा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, पटना वाला एरिया में, जैसे आप सुने होंगे। क्वेश्चन 8, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करता है और इसके कारण जो है मौसम परिवर्तन होता है। पहला कथन गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होता है, दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों असत्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है और उसी के कारण जो है दिन रात घटित होते हैं, जबकि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा लगाने तथा अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकाव के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तर एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, ये सही है। समताप मंडल ओजोन परत है, दूसरा कथन भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंग, तीसरा कथन भी सही है। और ध्रुव ज्योति मध्य मंडल यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव ज्योति भी जो है आयन मंडल की घटना है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंडेब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को जो बाब अल मंडेब जोड़ती है। और हॉर्मुज जल संधि है यह फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को जोड़ता है।
बोस्पोरस की जो खाड़ी है ये आपको काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ता है, जबकि मलक्का संधि है जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही है। सिरोको सिसिली, बी भी सही है। ब्लिजार्ड चिली, सी यहाँ गलत हो जाएगा। नॉर्वेस्टर भारत में, ऑप्शन डी भी सही है। याद रखिएगा कि चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे उतरने वाली स्थानीय पवन है। तो वहीं सिरोको जो है सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्वी दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर सिसिली यानी इटली या स्पेन आदि यूरोपीय देशों में प्रविष्ट होती है। और ब्लिजार्ड जो है यह झंझावत युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं जो साइबेरिया कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का सही उत्तर दक्षिणी क्रम प्रस्तुत करता है? तो होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और शिकोकू जापान के जो है प्रमुख द्वीपों में सबसे छोटा है, जबकि होन्शु यह सबसे बड़ा है और इसी पे इसकी राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। स्वर्णिम त्रिकोण यह दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा यह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है। तो वहीं रेड बेसिन जो है वह चीन सागर हो जाएगा। याद रखिएगा स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा त्रिकोण जो है वो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को, जबकि रेड बेसिन चीन सागर में है। तो 2, 4, 1, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, क्याल क्या है? तो केरल के लैगून है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। और यहाँ आप पुनामादा कयाल का नाम काफ़ी सुने होंगे क्योंकि इसमें जो है नौका दौड़ होता है। अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील जो केरल में तो एक कयाल टाइप के ही हैं। क्वेश्चन 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज है। तो लोथल या गोदीवाड़ा था, पतन था, बंदरगाह था। कालीपंगा यहाँ से आपको जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। धौलावीरा यहाँ हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, जबकि बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति प्राप्त हुई है बनावली से। लोथल या गोदीवाड़ा था। कालीबंगा जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति प्राप्त हुई है। और याद रखिएगा अग्निकुंड जो था वो लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसने वज्जी संघ को हराकर मगध साम्राज्य में शामिल किया था? तो अजातशत्रु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वज्जी संघ को हराकर मगध में शामिल किया था अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद या नंद वंश का संस्थापक था। और अजातशत्रु या हर्यक वंश का शासक था जिसका संस्थापक बिंबिसार था। क्वेश्चन 17, अशोक जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो दूसरा और 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक के जो दूसरा और 13वां शिलालेख है जिससे संगम राज्य पांड, चेर और चोल का उल्लेख मिलता है और उसमें ताम्रपर्णी का भी उल्लेख मिलता है। और याद रखिएगा काफ़ी पूछता क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा था? तो टी फैंथलर ने खोजा था। जबकि पढ़ा था सबसे पहले किसने? तो 1837 में जेम्स प्रिंस से पढ़ा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पहला आपका गलत हो जाएगा। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का यात्रा किया था। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और हेनसांग भी चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन 19, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध थे? तो गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो से गयासुद्दीन बलबन अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में रहे थे। और याद रखिएगा कि अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। क्वेश्चन 20, भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के जो चिश्ती में है अब्बू इसहाक शमी चिश्ती और उसके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी। लेकिन भारत में जो सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन 21, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो
शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ही पातशाहनामा जो है शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 22, निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको मसूलीपट्टनम तो ध्यान में होगा ही, लेकिन आप जो पटना में है 1632 में डचों के द्वारा स्थापित किया गया था फैक्ट्री, तो उसे आप पकड़ सकते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और पहला डच यात्री आने वाला जो था कर्नेलियन हाउटमैन था। और बेदरा का युद्ध कब हुआ था आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 23, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति, डलहौजी, बी भी सही है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, सी यहाँ पे गलत है। इल्बर्ट बिल, रिपन, डी भी सही है। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आया था तो उस समय था लॉर्ड लीटन के समय था और इसे खत्म किया था लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 24, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को और लोकनायक कहा गया था आपको बाल गंगाधर तिलक को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को। क्वेश्चन 25, एम के गांधी के अनुसार अछूतों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी तक का मार्च था, ये सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, भी सही है। साबरमती नदी के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, डी भी सही है। गांधी जी साबरमती नदी के किनारे नहीं, साबरमती से दांडी में जाकर नमक बनाए थे, समुद्र तट पर पहुंचकर। याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 को जो है उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था और 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंच गए थे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक जो है बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? तो कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, साहित्य रत्न नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। और याद रखिएगा कि रामचरितमानस भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 28, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज सस्टम था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली था। क्वेश्चन 29, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, यह किस नीति की जगह लेगी? तो NSP 2001, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी। क्वेश्चन 30, सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो CR पाटिल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सी फ्लड प्रणाली का उद्घाटन किया है। यह वेब आधारित जो है बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। क्वेश्चन 31, समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हाइपरलूप परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय रेल 40 किलोमीटर लंबी हाइपरलूप पटरी बिछाकर उस पर रेल गाड़ी चलाने पर कार्य कर रही है, एक कथन सही है। हाइपरलूप परिवहन का 5वां माध्यम है जिसमें त्रिगामी रेलगाड़ी लगभग निर्वात सुरंग से गुजरती है, भी सही है। हाइपरलूप के अंतर्गत 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी चलाई जा सकेगी, सी यहाँ पे गलत है। हाइपरलूप परियोजना पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में कार्य चल रहा है, तो डी भी सही है। यहाँ पे गलत कथन है कि हाइपरलूप के अंतर्गत 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है रेलगाड़ी चलाई जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुँच सकती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 32, समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही डीप सीक AI किस देश में विकसित हुई है? चीन में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डीप सीक AI जो है चीन में विकसित हुआ है। क्वेश्चन 33, हाल ही में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसे किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो रूस के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्वेश्चन 34, किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो पाकिस्तान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है पाकिस्तान। और दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है आप कमेंट में बताइएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35, 2025 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। दुबर
नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा सही है पहला। कुमुदनी रजनीकांत लखिया एक कला के लिए मिला है, दूसरा कथन भी सही है। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत इनको मिला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, तीसरा भी सही है। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जोड़ा सही सुमेलित है 1, 2 और 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत मिला है लेकिन पद्म भूषण मिला है, और शारदा सिन्हा उनको पद्म विभूषण मिला था मरणोपरांत, याद रखिएगा। 2025 में 139 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 36, किस देश के प्रधानमंत्री पैंटोंग टॉर्न सिनावात्रा को वहां के न्यायालय ने पद से निलंबित कर दिया है? तो थाईलैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि यह थाईलैंड की जो है सबसे युवा और दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन 37, पोलर नदी बेसिन खबरों में था, यहाँ यह कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक। 1, 3 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोलर नदी जो है इसका स्थिति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। क्वेश्चन 38, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, हाल ही में किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जियोसैट GW प्रक्षेपित किया है? तो जापान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जियोसैट GW प्रक्षेपित किया जापान। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, जो इसरो के साथ मिलकर चंद्रयान 5 को बनाएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने के लिए $10 लाख का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक है चेन्नई में स्थापित किया गया, इसे याद रखिए क्योंकि यह पहला है। क्वेश्चन 42, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था कब? तो 1969 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1969 ईस्वी को राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान, ए सही है। संसद के सत्र का अवसान, बी भी सही है। संसद का स्थगन, सी यहाँ पे सही नहीं है। लोकसभा का विघटन, ऑप्शन डी भी सही है। संसद की बैठकों का स्थगन जो है का निर्णय लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 44, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, ये सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है, बी भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सी भी सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। क्वेश्चन 45, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, ये सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, बी भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद मुक्त किया जाता है, सी भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सभी राज्यों के लिए जो एक उच्च न्यायालय होता है, अनुच्छेद जो है 214 में प्रावधान किया गया, और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। क्वेश्चन 46, लोकसभा किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो द्वितीय वाचन के स्तर पर होती है। और ये भी याद रखिएगा कि प्रत्येक जो विधेयक है 3 वाचन से गुजरता है। क्वेश्चन 47, किसी राज्य की विधान परिषद में साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव वाले कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/6 हो जाएगा सदस्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिए कि वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है आपका, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भाषा लिपि का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। धर्म भाषा आधारित संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 30 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 में। और राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध जो है
वो अनुच्छेद 344 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, जिला योजना समिति के संबंध में इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायती तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना है। पहला कथन सही है। इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगरपालिका के हितों का ध्यान रखना है। दूसरा कथन भी सही है। इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है। तीसरा कथन भी सही है। तो असत्य कथन हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि सभी कथन सही है। क्वेश्चन 50, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है? तो जीडीपी वृद्धि से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन 51, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो अलग समिति ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 1977 में वाईके अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वर्ष 1979 में प्रस्तुत की। इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। क्वेश्चन 53, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है तो व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम हो जाना, और खासकर जो आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 54, प्रयोगशाला के उपकरण में निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग करते हैं? तो प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिए, प्रयोगशाला पायरेक्स कांच। ऐसे परख नली बनाने में मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। फिलंट कांच जो है कैमरा दूरबीन में, और ट्यूबलाइट बोतल में सोडा कांच, जबकि धूप चश्मा के लिए क्रूक्स कांच। क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में। क्वेश्चन 55 है, निम्न का मिलान करना है। शराब का जो पीएच होता है 2.8 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है, लार का पीएच मान जो होता है अम्लीय होता है तो 6.5 हो जाएगा, जबकि रक्त जो क्षारीय होता है 7.4 हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि एल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। शराब का 2.8, सिरका का 2.4, लार का 6.5, रक्त का 7.4। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस पादप में एट्रोपिन दर्द निवारक औषधि पाया जाता है? तो बेलाडोना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एट्रोपिन जो है दर्द निवारक औषधि में बेलाडोना पाया जाता है। सिनकोना में आपका कुनैन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन, कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन पाया जाता है, और अकवन में कोकीन पाया जाता है। क्वेश्चन 57, लिटिल लीफ एक पादप रोग है जो जस्ता की कमी से होता है। यह रोग किस फसल या पादप में होता है? तो आम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए कि लिटिल लीफ जो है यह आम में जस्ता के कारण होता है और नींबू में भी होता है, और इरगोट जो होता है वह बाजरा में होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है फफूंद से, और खैरा रोग होता है धान में जस्ता की कमी से। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, पहला कथन सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन है, दूसरा कथन यहाँ सही नहीं है। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तीसरा कथन सही है। तो सही विकल्प 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिए इंद्रधनुष के लिए अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन वो यानी वर्ण विक्षेपण चाहिए। क्वेश्चन 59, निम्न का सही मिलान करें। तत्व है और संयोजकता है। सिलिकॉन की जो संयोजकता होता है वह 4 होता है, ऐसे इसके परमाणु संख्या जो होता है 14 होता है। फ्लोरीन का संयोजकता होता है वो आपको 1 हो जाएगा। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, जबकि सल्फर की संयोजकता 2 होती है। और याद रखिएगा सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है और सल्फर का 16 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, हल्दी का उपयोग अक्सर दर्द निवारण के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, क्योंकि इनमें सक्रिय यौगिक होता है कुरकुमीन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिए कि हल्दी में जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है कुरकुमीन पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल जो है दूध दही में पाया जाता है, और एलाइसिन यानी एलिसिन जो है लहसुन में पाया जाता है।
क्वेश्चन 61, हल्के बुलेट प्रूफ हेमलेट तथा आवरण जैकेट के निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलर का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिए, हल्के बुलेट प्रूफ हेमलेट के लिए केवलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से सीटेन संख्या किसके गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो डीजल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑक्टेन की गुणवत्ता मापी जाती है पेट्रोल में, जबकि सीटेन की गुणवत्ता मापी जाती है डीजल में। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं, ये सही है। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन में हिस्सा नहीं लेता है, दूसरा बी यहाँ जो है वो सही नहीं है, गलत है। क्रोमोसोम संततियाँ के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं, सी सही है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन में हिस्सा नहीं लेता या गलत है, हिस्सा लेता है। और याद रखिएगा, पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्लाज्मा जो है रक्त का 55% हिस्सा होता है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें 92% के आसपास पानी होता है। और मानव रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्वेश्चन 65, एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार या गलत है। एनोसोम्निया खाने का विकास, दूसरा भी गलत है। डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, तीसरा कथन सही है। एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, तो चौथा कथन भी सही है। तो सही उत्तर 3 और 4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिस्पेनिया को जो है सांस की तकलीफ को चिकित्सीय रूप में जाना जाता है, जबकि एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। और याद रखिएगा कि एनोरेक्सिया में खाने की जो होता है भूख में कमी या खाने में असमर्थता हो जाता है, और इंसोमनिया में नींद संबंधी विकार हो जाता है। क्वेश्चन 67, उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच रखते हैं तब बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होगा? तो वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिए कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच रखते हैं तो वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बीरबल साहनी, ये एक जीवाश्म वनस्पति कार्यक्षेत्र इनका था। केसी मेहता पादप रोग विज्ञानी थे। पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञानी। और MS स्वामीनाथन तो आपको पता ही होगा, हरित क्रांति। और याद रखिएगा श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। याद रखिएगा बीरबल साहनी जो थे जीवाश्म वनस्पति से संबंधित थे। केसी मेहता पादप रोग विज्ञानी थे। पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान। और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से। तो 68 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विलायत खां सितार, ए सही है। लतीफ़ खां तबला, बी भी सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, सी भी सही है। अमजद अली खां पखावज, डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अमजद अली खां जो है सरोद बजाते हैं, जबकि पखावज गोपाल दास संबंधित हैं। लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन या सभी तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन का तो निधन हो गया। क्वेश्चन 70, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? पुणे में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना जो किया था 1962 में, याद रखिए। क्वेश्चन 71, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया था। और ऐसे 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 7 था। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित का मिलान करें। ब्यूनस आयर्स, इसकी राजधानी जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। अकरा ये घाना की राजधानी है, ये तो क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ है। विंड हॉक आपको नामीबिया की राजधानी है। और पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, घाना की राजधानी अकरा, नामीबिया की राजधानी विंड हॉक और पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो की। स्पेन की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेकर सिटी, फिलाडेल्फिया, ये सही है। ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन को कहा जाता है, बी भी सही है। एम्पायर स्टेट न्यूयॉर्क को कहा जाता है, सी भी सही है।
हर्मिट किंगडम जापान को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हर्मिट किंगडम जो कोरिया को कहा जाता है और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन 74, साइलेंट वैली शांत घाटी को कब नेशनल पार्क घोषित किया गया था? तो 1984 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साइलेंट वैली को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये थे आपके बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जीके जीएस साइंस करेंट का प्रैक्टिस सेट। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका जो पीडीएफ आपका है वो आपको टेलीग्राम जीके जीएस पथ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको जो 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का भी प्राप्त हो जाएगा।